नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल भजन और हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता M.I. राजस्वी द्वारा लिखी गई किताब है, जो एक बहुत अच्छी किताब साबित हुई है। इसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगी। अष्टावक्र महागीता जो है वो ज्ञान का अनुपम भंडार है। मनुष्य आदिकाल से ही अपने विगत के बारे में जानने हेतु जिज्ञासाग्रस्त रहा है। वह सृष्टि के आरंभ में कहाँ से आया, मृत्यु के उपरांत कहाँ चला जाता है, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, बंधन, धर्म, अधर्म क्या हैं, ये और इनके जैसे अनेक प्रश्न मानवीय जिज्ञासा में रहे हैं। महर्षियों मनीषियों ने इन प्रश्नों को जानने के हर संभव प्रयास किए हैं और प्रायः कुछ न कुछ नया ज्ञान सामने आता रहा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, यह निराकार है, अनंत है। संसार के अनेक धर्मों के अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुभवों से विभिन्न ग्रंथों की रचना करके ब्रह्मा, ब्रह्मांड, जीव और जीवन के विषय में मानव समाज को बताया है। आत्मा और जगत के विषय में अनेक दर्शन हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अनेक मतों से उपजे अनेक विचार इन जटिल विषयों को सुलझाने के बजाय उलझाते रहे हैं। किसी ने सर्वसत्ता के रूप में एक को माना तो अन्य ने द्वैत सत्ता, त्रिसत्ता आदि का भी समर्थन किया। पश्चिम के दर्शन में भौतिकता का बोलबाला रहा है। कुछ धर्मों में जीव को पदार्थ से उत्पन्न मानते हैं तो कुछ अनादि अदृश्य शक्ति से। अनेक गुरु हुए और उनके शिष्य हुए, जिन्होंने आत्मज्ञान आध्यात्म द्वारा बहुत से भ्रमों भ्रांतियों को दूर करते हुए केवल आत्मसत्ता का समर्थन किया। आत्मा को जान लो, सब कुछ जान लिया। यही परम तत्व है, यही परम ज्ञान है। महाभारत के रण में अर्जुन शत्रुओं के रूप में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गया। वह करबद्ध होकर श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं स्वजनों का संहार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने शस्त्र त्याग दिए। यह मोह था, कर्तव्य से विमुखता थी। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ, ये सब मरे हुए हैं, कई कई बार मरे हुए हैं। इन्हें तुम नहीं मार रहे हो, इन्हें प्रारब्ध मारेगा, मैं मारूंगा। शस्त्र न उठाने के जिसने प्रतिज्ञा ली, वह कैसे 11 अक्षौहिणी सेना को मारेंगे। सामर्थ्य पर शंका न थी। जानते थे कि नारायण हैं, मगर प्रतिज्ञाबद्ध होकर कैसे मारेंगे। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर कर्तव्य ज्ञान से परिपूर्ण गीता का उपदेश दिया। अर्जुन मोहमुक्त हुआ, अंततः धर्म की जय हुई। निसंदेह गीता संसार के उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। इसमें जीव और आत्मा परमात्मा का विशद विवेचन है। इसी क्रम में अष्टावक्र महागीता का उल्लेख मिलता है। अष्टावक्र एक ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्होंने माता के गर्भ में होते हुए भी वेदों को निरर्थक पोथियां कहकर अपने पिता को कुपित कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप पिता ने उन्हें विकलांग होने का श्राप पाया। जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा तुड़ा अर्थात वक्र था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के राज दरबार में परम विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दे दिया था। मिथिला नरेश राजा जनक ने इन्हें अपना गुरु मानकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की याचना की। एक बार 12 वर्षीय मुनि कुमार को अनुभवी और वयोवृद्ध जनक ने यूं ही अपना गुरु नहीं माना था। उन्होंने जीवन भर मुमुक्षुता का निर्वाह किया था। जनक ने एक से बढ़कर एक विद्वान मनीषी की संगति की थी, पर कभी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। जब उन्होंने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए तो उनके सहज, स्पष्ट और सागरभेद उत्तर मिले। जनक जैसे अनुभवी जिज्ञासु के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, ज्ञान की प्राप्ति में कितना समय लगेगा मुनि कुमार? जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है, अष्टावक्र का सहज उत्तर था। ऐसी उद्घोषणा कोई तत्वज्ञानी ही कर सकता है।
फिर शुरू हुआ वह संवाद जिसने राजा जनक की जिज्ञासाओं को शीतल कर दिया। तत्क्षण वह घट गया जो अभी तक कभी न घटा था। आत्मदर्शन हो गया और द्वैत नष्ट। द्वैत का नष्ट होना इंद्रियजित होना था, इंद्रियजित होना ब्रह्मा होना था। एक कड़ी पकड़ी तो पूरी श्रृंखला हाथ में आ गई और सारी श्रृंखलाएं खुलती चली गई। जनक विदेह हो गए। देह में रहकर भी जो देह से मुक्त हो वो विदेह होता है। अष्टावक्र महागीता का महाज्ञान पाकर ही राजा जनक विदेह हुए। अष्टावक्र महागीता को वर्तमान में उत्कृष्ट सार ग्रंथ कहा जाए तो कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी। जीवित रहकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाला यह अद्भुत ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान का अनुपम भंडार आप सब के लिए अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं अष्टावक्र का जीवन परिचय। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। प्रभु, मुझे कितने समय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा। यह गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा। राजन, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा तभी आत्मबोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान बैठे। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। मुझे इसी प्रकार के किसी रहस्य की आशा थी, अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी, प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीति का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यद्यपि आपने एक धार्मिक कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उसका दोष तो आपको ही लगेगा। मैं जानता हूँ परम अष्टावक्र, परंतु विवश था। इसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान। इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, अष्टावक्र ने जवाब दिया। आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूंगा। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के समक्ष आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। मानव जीवन का सतत विकास ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही वह कुंजी है जिसे निरंतर सक्रिय रहकर मुमुक्षुओं यानी कि मोक्ष की कामना करने वाले को मनीषी बताया और इन मनीषियों ने मानव समाज का मार्गदर्शन किया। आदिकाल से ही इस धराधाम पर ज्ञान की विभिन्न धाराओं के प्रकांड विरासत जन्म लेते रहे हैं। ज्ञान अपरिमित होता है, अंतहीन होता है। संपूर्ण ज्ञानी विरले ही हुए हैं जिन्होंने जीव के जीवन मरण के रहस्य को सरल वचनों में ढालकर मानव समाज का कल्याण किया है। वैदिक काल में आश्रम पद्धति से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। आचार्यों द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बिना किसी भेदभाव के समान नियमों के साथ साधारण वर्ग और राजकुल के छात्र इन आश्रमों में कठोर व्रत लेकर विद्याध्ययन करते थे। सुप्रसिद्ध वेदांताचार्य मुनि उद्दालक भी अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों जिज्ञासु छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। मुनि उद्दालक प्रत्येक शिष्य को अपनी संतान की भांति स्नेह करते थे। गुरु रूप में उनका समर्पण अद्वितीय था। वेदों की ऋचाएं उन्हें कंठस्थ थी और अपने ज्ञान को वे शिष्यों में निष्कृपणता से वितरित करते थे। अनेक शिष्य विभिन्न राज्यों में उनकी शिक्षा का सफल प्रचार प्रसार करके जीवन यापन कर रहे थे। दूर दूर तक मुनि उद्दालक की ख्याति थी। सभी शिष्य उन्हें समान रूप से प्रिय थे, परंतु कहोड़ की बात ही अलग थी।
कहोड़ जैसा शिष्य उन्हें आज तक न मिला था। अपने 10 वर्ष के छात्र जीवन में कहोड़ ने सिद्ध कर दिया था कि वैसा शिष्य दुर्लभ था। उनकी जीवनचर्या इतनी सरल थी कि स्वयं मुनिवर चकित रह जाते। विद्यार्थी के पंच लक्षणों से युक्त कहोड़ ने कभी ऐसा अवसर न आने दिया कि गुरु को शिष्य के प्रति किसी भी प्रकार की शिकायत हुई हो, और वेदों के प्रति उच्च कोटि की उत्कंठा तो सोने पर सुहागा जैसी थी। वेदों के प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को कहोड़ ऐसे कंठस्थ करते थे कि मुनिवर भी चकित रह जाते। अब कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उन्होंने सभी वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों को सांगोपांग अध्ययन कर लिया था और आश्रम से उनकी विदाई का दिन भी समीप आ रहा था। कहोड़ को जहां अपनी शिक्षा पूरी होने की प्रसन्नता थी, वहीं आश्रम में अपने सहपाठियों से वियोग की पीड़ा हो रही थी। आश्रम एक परिवार की भांति ही तो था, जहां परस्पर स्नेह के बंधन से बंध जाना स्वाभाविक ही था। इधर मुनि उदालक भी जीवन में पहली बार कुछ विचलित से हो रहे थे। अनेक शिष्य उनके जीवन में आए और गए थे, परंतु कहोड़ के जाने की बात कहीं हृदय को सलाती थी। वैसा शिष्य कोई और मिलेगा, इसके निकट भविष्य में संभावना नहीं थी। ऐसा आज्ञाकारी, ज्ञान पिपासु, कर्मठ और चरित्रवान शिष्य दुर्लभ था। 2 दिन बाद ही कहोड़ को आश्रम से चले जाना था और मुनिवर अभी से विषाद से घिर गए थे। स्वामी, गुरु पत्नी ने मुनिवर के गंभीर मुख को देखकर पूछा, आज प्रातःकाल से ही आप कुछ विचलित नजर आ रहे हैं। सुशीले, कैसी विचित्र बात है कि मैं सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने ही नियम को किसी भी प्रकार से अस्वीकार करने की न जाने क्यों इच्छा हो रही है। मुनिवर ने गंभीरता से कहा, ऐसा क्या हो गया है स्वामी? कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह 2 दिन बाद आश्रम छोड़कर चला जाएगा। आश्रम जीवन में हमारे लिए यह सामान्य घटना है। प्रतिवर्ष कुछ शिष्य शिक्षा पूर्ण करके आश्रम छोड़कर चले ही जाते हैं। कभी भी ऐसा विषाद नहीं हुआ जैसा कहोड़ को लेकर हुआ है। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हृदय में से कहीं कुछ रिक्त होता जा रहा है। स्वामी, आश्चर्य है कि आप जैसे परम ज्ञानी को भी ऐसा मोह हो रहा है। गुरु शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण होता ही है, परंतु शिष्य विशेष से ऐसा स्नेह, ऐसा कहोड़ में क्या है? सुशीले, मेरा जीवन शिष्यों के बीच ही व्यतीत हुआ है और एक से एक बढ़कर योग्य शिष्य मुझे मिला है, परंतु कहोड़ जैसी मुमुक्षुता और समर्पण मैंने किसी में नहीं देखा। कहोड़ जैसा शिष्य दुर्लभ है। यह मेरी तपस्या का फल है जो उसके जैसा शिष्य मुझे मिला। स्वामी, निसंदेह कहोड़ एक सच्चा शिष्य है। उसमें वे सभी विशेषताएं हैं जो एक सच्चे शिष्य में होती हैं। मैं भी उसके व्यवहार और आचरण से प्रसन्न रहती हूँ। आश्रम में उसकी उपस्थिति एक प्रकार की जीवंतता का अनुभव कराती है। सबके प्रति उसकी सदास्यता सराहनीय है। उसे शिष्य रूप में पाकर आपका गौरवान्वित होना स्वाभाविक ही है, परंतु नियमानुसार तो आपको चलना ही होगा। यही तो हमारे विचलन का कारण है। हम जानते हैं कि शिक्षा पूर्ण होने पर शिक्षार्थी आश्रम छोड़कर जीवन के पथ पर बढ़ जाता है, किसी उद्योग के माध्यम से जीविकारोपण करता है। यह जीवन की सामान्य प्रक्रिया है और आश्रम पद्धति का सहज स्वीकार्य नियम है। फिर भी मन में कोई आवेग सा उठता है कि कहोड़ ना जाए तो कितना अच्छा हो। अब जीवन भर तो वह विद्यार्थी नहीं रह सकता स्वामी। विद्याध्ययन के बाद उसे गृहस्थ आश्रम का भी पालन करना है। वह बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है और यदि आप उसे जानने की अनुमति न दें तो वह जाएगा भी नहीं। परंतु क्या यह उचित होगा? क्या आप अपने स्नेह के बंधन में बांधकर एक योग्य वेदाचारी को सीमित कर देंगे? क्या यह स्नेह का दुरुपयोग न होगा? यह मैं नहीं कर सकता सुशीले, मुनिवर आहत भाव से बोले। यह हम सोच भी नहीं सकते। यह हमारे हृदय की छटपटाहट है, विचित्र सी वेदना है। कहोड़ के जाने के पश्चात कुछ दिनों तक हमें यह पीड़ा सताएगी। जब कोई मार्ग ही नहीं है तो शनह शनह स्वीकार करना ही होगा। स्वामी, मार्ग तो है, गुरु माता ने धीमे स्वर में कहा।
क्या? मुनिवर ने आशापूर्ण दृष्टि से देखा। क्या कोई उपाय है? सुजाता, हमारी पुत्री, वह विवाह योग्य हो चुकी है। कहोड़ से अधिक उपयुक्त वर उसे कहाँ मिलेगा? मुनि उद्दालक के नेत्र चमक उठे और वे प्रशंसा भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखते ही रह गए। कहोड़ एक सुदर्शन युवक था, जिसके मस्तक से ही विद्वता का तेज झलकता था। सौम्यता के साथ उसकी मुस्कान सभी को प्रिय लगती थी। कहोड़ अपने सहपाठियों के साथ समिधा एकत्र करने वन से आए थे। आश्रम के नियम के अनुसार शिक्षकगण बारी बारी से दल बनाकर संध्या काल में समिधा एकत्र करके लाते थे और उन्हें संध्या वंदन से पूर्व आश्रम लौटना होता था। नदी के किनारे वन में वृक्षों की अनावश्यक समिधा सुलभ प्राय थी। यद्यपि सभी शिष्य इस कार्य में निपुण थे, परंतु कहोड़ उनका मार्गदर्शन करते थे। मित्र, अब तुम चले जाओगे, एक सहपाठी ने कहा। तुम्हारा वियोग हमें बहुत दिनों तक पीड़ा देगा। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र, परम स्नेही व कुशल मार्गदर्शक हमें संभवतः पुनः नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सोचते हो मित्र? कहोड़ विनम्र स्वर में बोले। गुरुदेव के सानिध्य में एक से बढ़कर एक शिष्य हैं। तुम सब भी श्रेष्ठ ही हो। स्नेह और मित्रता में वियोग की पीड़ा अवश्य होती है, और यह तो मुझे भी होगी, परंतु जीवन के विधान को तो मानना ही होगा। मानना तो होगा मित्र। हम सभी को शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने पथ पर आगे बढ़ जाना है। संयोग से भी जीवन में पुनः भेंट की आशा नहीं की जा सकती, परंतु सामयिक पीड़ा तो होती ही है। अब शीघ्रता करो मित्रों, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चल पड़े हैं। हमें समय पर पहुंचना होगा, कहोड़ ने कहा। सभी ने अपनी चुनी हुई समिधा की ढेरी को बांधकर सिर पर रखा। नित्य प्रातः शतकुंडीय हवन के लिए इतनी समिधा चाहिए ही थी। रोज की भांति आज भी कहोड़ अन्य मित्रों से अधिक लकड़ी चुन चुके थे। सभी शिष्य आश्रम की ओर चल पड़े। यही वह समय था जब आश्रम की कन्याएं भी गुरुपुत्री सुजाता के मार्गदर्शन में नदी से जल भरने आई थी। उनकी खिलखिलाहट से वहां का सुरमय वातावरण और भी मनोहरी हो गया था। कहोड़ और उनके मित्र वहां से रोज गुजरते थे और चंचल नव यौवनाओं के नयन बान कुछ को घायल भी करते थे। शिष्यों में कुछ गुप्त प्रेमी भी थे, जो अपनी प्रेयसियों को गुप्त संकेत से अपना प्रेम संदेश भेजते थे। कहोड़ को इस विषय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु ऐसा भी नहीं था कि वे प्रेम भावनाओं से रिक्त थे। सौंदर्य का आकर्षण उन्हें भी बांधता था। नव यौवनाएं जब उन्हें निहारती थी तो हृदय तरंगित हो उठता था, परंतु कभी कहोड़ इससे आगे नहीं बढ़े। बस अपनी सौम्य मुस्कान के उपहार से वे नेत्रों को संतुष्ट कर लेते थे। शिष्यों और कन्याओं के दोनों दल निश्चित दूरी बनाकर आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। रति और काम के मध्य संभावित अवसर प्राय परस्पर नयन बाणों से अपनी प्रेम भावनाएं प्रकट कर ही देते हैं, परंतु कहोड़ एकाएक प्रकंपित हो उठे थे। सुजाता ने उनकी ओर देखकर मुस्कान रूपी मोहिनी पाश फेंका था। कहोड़ के लिए यह सब अप्रत्याशित था। 10 वर्ष में प्रथम बार सुजाता की ओर से ऐसी क्रिया हुई थी। वह गुरुपुत्री थी, अद्वितीय सुंदरी थी। वेद वेदांग में उसकी गहन रुचि थी। कहोड़ के लिए वह आदरणीय थी। भले ही कभी दोनों के मध्य वार्तालाप नहीं हुआ था, परंतु दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। आज का यह नयन कटाक्ष विचलित कर देने वाला था। कहोड़ ने स्वयं को संभाला। मन से उस दृष्टि और मुस्कान के प्रभाव को निकालने का वे भरसक प्रयत्न करने लगे, परंतु यह इतना सरल न था। आश्रम आ गया था। प्रवेश द्वार पर ही सब विस्मृत हो सका। मुनिवर संध्या वंदन की तैयारियां कर रहे थे। शिष्यों ने समिधा को प्रत्येक वेदी के पास रख दिया। गुरुवर संतुष्ट थे। पुत्र कहोड़, मुनिवर ने कहा, विगत 10 वर्षों में इस आश्रम में किसी भी प्रयोजन को पूर्ण करने में तुम्हारी भूमिका सराहनीय है। प्रत्येक आयोजन तुम्हारे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब तुम जा रहे हो, पता नहीं यह सब अनवरत चलेगा या नहीं। गुरुदेव, आपका प्रत्येक शिष्य आपकी शिक्षा से परिपूर्ण होकर सर्वगुण संपन्न हो जाता है।
अतः आश्रम के सभी कार्य भली भांति संपन्न होते जाएंगे। आपके मार्गदर्शन में सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। परंतु हम चाहते हैं कि इस आश्रम और आश्रमवासियों को तुम्हारे जैसे वेदाचारी विद्वान का मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी भी आयु अब हो चली है। नश्वरता के नियम को हम भी स्वीकार करते हैं। अतः इस आश्रम को एक योग्य और भावी संरक्षक की आवश्यकता तो है ही। हम चाहते हैं कि यह दायित्व तुम स्वीकार करो। मुनिवर ने कहा, गुरुदेव, आपका यह स्नेह और विश्वास देखकर मैं अभिभूत हूँ, परंतु यह विशेष स्नेह इस परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं जान पड़ता, जबकि आपके सभी शिष्य समान रूप से योग्य और सक्षम हैं। ऐसे में आपका यह आदेश उचित संदेश नहीं देगा। निश्चय ही तुम्हारा आकलन उचित है वत्स, मुनिवर प्रसन्नता से बोले। यही तो वह विशेषता है जो हमें तुम्हारे प्रति मोहित करती है। इसी से तो हमें लगता है कि तुम हमारे और आश्रम के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो। हम तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का शिष्य पर इतना अधिकार तो होता ही है कि वह अपनी सदिच्छा हेतु शिष्य को निर्देशित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उपहार स्वरूप तुम्हें कुछ भेंट करके तुमसे कुछ आशा रखते हैं। आज्ञा करें गुरुदेव। कहोड़ ने तत्परता से हाथ जोड़े। वत्स, मेरी सदिच्छा है कि तुम इस आश्रम और मेरे जीवन का अभिन्न अंग बने रहो। मेरी इस सदिच्छा को जानकर तुम्हारी गुरु माता ने हमें एक उपाय सुझाया है। मेरी पुत्री सुजाता विवाह योग्य हो चुकी है। उसके लिए वर की खोज में हम कहीं और क्यों जाएं, जब कहोड़ जैसा विद्वान, कर्मठ और आदर्शवादी युवक हमारे सामने है। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम सुजाता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इससे हम कन्या ऋण से भी मुक्त होंगे और हमारी सदिच्छा भी पूर्ण होगी। गुरुदेव, कहोड़ के हृदय में जल तरंग बज उठी। सुप्त प्रेम में व्यवहार का झोंका सा आया तो हलचल हुई। क्या तुम्हें अपने गुरु की सदिच्छा पूर्ण करना स्वीकार है पुत्र? आप ये आदेश के समक्ष मैं नत हूँ गुरुदेव। आश्रम भर में यह समाचार फैल गया तो चहु और प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। कहोड़ और सुजाता का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। इस विवाह से बहुत लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई थी। मुन्नी उद्दालक और उनकी धर्मपत्नी जहां कन्यादान से उऋण हुए, वहीं कहोड़ की वियोग की संभावित पीड़ा का भी निराकरण हो गया। सुजाता को सुयोग व इच्छित जीवन साथी मिल गया था, क्योंकि वह कहोड़ को बहुत पहले से ही मन में प्रेम करती थी, परंतु कुछ वर्जनाओं के कारण उसका प्रेम मुखर नहीं हो सका था। कहोड़ के लिए भी यह एक आकस्मिक परंतु आदाहित कर देने वाला संबंध था। सुजाता जैसी सुशील, संस्कारी और गुणी जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात थी। इसके साथ ही आश्रम के गुप्त प्रेमी प्रेमिका भी साहस कर पाए और कई जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। सर्वत्र सुख और शांति थी। समय अपनी गति से बढ़ता गया और कहोड़ व सुजाता के प्रेम ने सुजाता के गर्भ में आकार लेना शुरू कर दिया। कहोड़ को भी पिता बनने की अनुभूति रोमांचित कर रही थी। अब उनके दायित्व भी बढ़ गए थे। अब वे विद्यार्थी नहीं थे, अपितु शिक्षक थे। मुनि उद्दालक के विशेष सहायक आचार्य थे। आश्रम के व्यवस्थापक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी कहोड़ के मुख पर कभी थकान के चिन्ह न होते थे। रात्रि के समय वे सुजाता को वेदों की रचनाएं सुनाते थे और सुनते सुनते सुजाता को गहरी नींद आ जाती थी। कहोड़ अपनी सोती हुई सुकोमल पत्नी को प्राय सप्रेम निहारते रहते। एक रात्रि गर्भवती सुजाता लेटी हुई विश्राम कर रही थी और कहोड़ समीप बैठे वेद वाचन कर रहे थे। यह नियमित क्रिया थी। कहोड़ ने एक श्लोक का पाठ किया। वेद मिथ्या है, आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं, ग्रंथ मात्र शब्दों और निरर्थक अर्थों का संग्रह है। वास्तविक ज्ञान आत्म को जानने में है। ये शब्द सुजाता के मुख से निकले थे, परंतु वाणी में जो ओज और दृढ़ता थी वह सुजाता के मुखमंडल से भिन्न थी। कहोड़ आश्चर्यचकित थे और सुजाता स्तंभित। शब्द उसने भी सुने थे, परंतु वह स्वयं तो कुछ भी नहीं बोली थी, और वेद विरुद्ध तो उस जैसी विदुषी के मुंह से सुन पाना भी कल्पना से परे था।
जिसका जीवन ही वेदवाणी सुनते सुनते गुजरा हो, वह कैसे ऐसे अकल्पनीय शब्द कह सकती थी? स्वामी मैं ठहरो सुजाते, कहोड़ गंभीरता से बोले। तुम्हें क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। अभी मुझे समझने दो कि ये अकल्पनीय शब्द कहाँ से प्रविष्ट हुए हैं। देव, कहीं किसी अज्ञात शक्ति ने तो मुझ पर यह अपराध नहीं कराया? कहोड़ की दृष्टि सुजाता के पेट पर गई। 8 माह का गर्भ था। उन्हें पेट की सतह पर विचित्र से परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे गर्भस्थ शिशु इधर से उधर घूम रहा हो। वह समझ गए कि सुजाता के गर्भ में साधारण शिशु नहीं है। साधारण गर्भस्थ शिशु इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे गर्भस्थ पिंड तेजी से इधर उधर तैर रहा था। आश्चर्य यह है कि सुजाता को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही थी। सुजाते, यह जो तुमने और मैंने सुना, जो कि तुमने नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, वह वेद विरोधी वाणी तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की थी। देव, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? सत्य यही है, परंतु मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस वातावरण के कण कण में वेदवाणी व्याप्त है, वहां किसी वेद विरोधी का जन्म कैसे? देव, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी अनजान आसुरी शक्ति ने क्षण भर के लिए मेरी वाणी अपने वश में करके ऐसे दुर्वचन मेरे मुख से उच्चार दिए हों। नहीं सुजाते, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के विचार थे, जो उसने तुम्हारे माध्यम से व्यक्त किए हैं। इस पवित्र आश्रम में किसी अन्य तामसिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। देव, संभवतः आप सत्य कह रहे हैं, सुजाता आशंकित स्वर में बोली। आप क्रोध मत होइए। गर्भस्थ शिशु अभी अबोध पिंड ही तो है। उसे वेदों के विषय में क्या ज्ञान होगा? जन्म के पश्चात वह आपका शिष्य होगा तो वेदों की महानता स्वीकार करेगा। उसे क्षमा कर दें स्वामी। तुम सो जाओ सुजाते, प्रभु सब भला करेंगे। उस रात्रि दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए। फिर दिन भर की व्यस्तता में सब विस्मृत हो गया। रात्रि हुई और नियमित वेद पाठन आरंभ हुआ। अभी कुछ ही श्लोक उच्चारित हुए थे कि गर्भस्थ शिशु ने पूर्ण व्यवधान कर दिया। वेदों में कुछ नहीं रखा पिताश्री, स्वयं को जानो, सब जान जाओगे। कहोड़ जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, वे भी क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख पिंड, तू अभी ठीक से अपना अर्थ नहीं जानता और वेदों की आलोचना कर रहा है। जाने हमारे किस जन्म के किस अपराध के फल के रूप में तू हमारी संतान के रूप में पल रहा है। वेद विरोधी अक्षमय होता है। तेरी जीवा वक्र है जो तू ऐसा दुस्साहस करता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू इस संसार में जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 जगह से वक्र होगा। नाथ, सुजाता तो जैसे पाषाण हो गई। क्रोध से तमतमा रहे कहोड़ ने सुजाता को भुजाओं में समेटा। सुजाते, संताप न करो, कहोड़ ने कहा। धृष्टता को क्षमा नहीं किया जा सकता। यह मूड इसी योग्य था। वेद विरुद्ध बोलने का कैसा दंड हो सकता है, यह इसे ज्ञात हो जाएगा। तुम स्थिर रहो, निसंताप रहो। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। वह समझ रही थी कि प्रारब्ध यानी भाग्य को कोई नहीं टाल सकता और यह सब भाग्य का ही परिणाम था जो अक्रोधी कहोड़ को भी क्रोध आया और गर्भस्थ पिंड शापित हुआ। समय व्यतीत होने लगा। सुजाता के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, उसी अनुपात में सुजाता की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुजाता कहोड़ से बोली, स्वामी, पुत्र का जन्म होने वाला है और उसके संस्कार आदि के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी। सुजाते, इस शिशु से मुझे कोई स्नेह नहीं है, परंतु वेद सम्मत संस्कार तो करने ही होंगे। मैं धन की व्यवस्था करूंगा। ईश्वर करे कि सब कुशल मंगल से हो। स्वामी, अजन्मे शिशु पर इतना क्रोध कहाँ तक उचित है? सुजाते, वेद विरोधी पर कैसा स्नेह? मैं फिर भी कल प्रातःकाल मिथिला नगरी जाऊंगा और दया निधान राजश्री महाराज जनक से याचना करूंगा। वे अवश्य दया करेंगे। सुजाता के हृदय को बड़ी शांति मिली। उसने अपने पेट पर हाथ फिराया। श्राप मिलने के बाद से गर्भस्थ शिशु ने फिर कभी वेद विरोधी विचार व्यक्त न किया था। मिथिला का राज दरबार इंद्र के दरबार जैसा भव्य और भयपूर्ण।
स्वर्ण स्तंभों पर टिका विशाल सभागार, जिसके अंतिम छोर पर ऊंचे और लंबे चौड़े चबूतरे पर स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर राजा जनक बैठे थे। उनके सिर पर अनमोल स्वर्ण मणि माणिक्य हीरे जवाहरात से जड़ा राजमुकुट था। चौड़ा ललाट, जिस पर चंदन का तिलक शिव के तीसरे नेत्र की भांति चमक रहा था। उनके नेत्रों से ही विद्वता व ज्ञान पिपासा की झलक मिलती थी। उनके सिंहासन के सामने दो पंक्तियों में स्वर्ण जड़ित आसनों पर सभासद बैठे थे। एक तरफ विद्वानों व मनीषियों ने दरबार की शोभा बढ़ा रखी थी। कहोड़ उस वैभवशाली दरबार में आकर जैसे संकुचित हो गए थे। यद्यपि उन्हें किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, द्वारपाल ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें दरबार में जाने दिया। यह राजाज्ञा थी कि कोई ब्राह्मण यदि दरबार में आना चाहता है तो उसे तत्काल सम्मान सहित भेजा जाए। किसी प्रकार के राजसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि राजा जनक भगवान श्री राम के समकालीन नहीं थे, अर्थात माता सीता के पिता नहीं थे। जनक उनकी उपाधि थी। इस वंशावली में 19 जनक हुए हैं। जनक की उपाधि इन राजाओं को इनके पूर्वज राजा निमि के साथ घटी एक घटना के कारण मिली थी। राजा निमि इस वंश के पूर्वज थे और वह घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा निमि ने एक यज्ञ करने का विचार बनाया और महर्षि वशिष्ठ को अपने विचार से अवगत कराकर उनसे अनुरोध किया कि वे ही इस यज्ञ को संपन्न कराएं। महर्षि उस समय किसी अन्य नरेश के यहाँ यज्ञ में व्यस्त थे, अतः उन्हें कुछ दिन पश्चात यज्ञ संपन्न कराने की बात कही। राजा निमि अत्यंत आतुर थे। वे धार्मिक कार्य में विलंब नहीं करना चाहते थे, अतः महर्षि के स्थान पर अन्य विद्वानों से यज्ञ प्रारंभ करा दिया। जब महर्षि वशिष्ठ लौट कर आए तो यज्ञ होता देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें यह अपमान लगा और क्रोध में उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया, जिससे तत्काल प्रभाव से राजा निमि की मृत्यु हो गई। यज्ञ करा रहे विद्वान दुविधा में पड़ गए। बिना निमि के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था और अधूरा यज्ञ छोड़ना वेद विरुद्ध था। देवगण अपना अपना यज्ञ भाग लेने आ चुके थे। विद्वानों ने देवताओं से विनती की किसी भी प्रकार से राजा निमि को जीवित कर यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। देवताओं ने स्थिति को समझकर अनुरोध स्वीकार किया और राजा निमि की आत्मा का आह्वान करके उसे मृत शरीर में प्रवेश करने को कहा। आत्मा ने यह कहकर अनुरोध ठुकरा दिया कि वह अपनी स्वतंत्रता को देह के बंधन में नहीं रखेगी, उसे मुक्त ही रहना है। यह सुनकर देवताओं ने दूसरा उपाय करते हुए राजा निमि की मृत देह को मथना आरंभ किया और उस मंथन के द्वारा एक शिशु अवतरित हुआ, जिसे राजा नरेश घोषित कर यज्ञ संपन्न कराया गया। मंथन से जन्म लेने के कारण उसका नाम मिथिलेश पड़ा और उनके राज्य का नाम मिथिला हुआ। राजा मिथिलेश योनिज नहीं थे, अतः उन्हें जनक की उपाधि दी गई, जो कालांतर में इस वंश के सभी राजाओं की उपाधि बन गई। इसी श्रृंखला में ये जनक भी थे। कहोड़ को दरबार में आया देखकर राजा जनक ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने की विनती की। विप्रवर, इन विद्वजनों की सभा में आपका स्वागत है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। राजन, सर्वप्रथम मैं इस सभा को प्रणाम करता हूँ और अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कहोड़ है और मैं मुनि उद्दालक का शिष्य व दामाद हूँ। मैं एक याचना लेकर आया हूँ। कहोड़ ने विनती स्वर में कहा, आपकी जग प्रसिद्धता, दयालुता और प्रजावत्सलता से आशा है कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। विप्रश्रेष्ठ, आप मेरे योग्य सेवा बताइए, राजा ने कहा। राजन, मेरी पत्नी को प्रसव वेदना हो रही है और वह संतान को जन्म देने वाली है। पुत्र का जन्म होने पर विधिवत संसार वेद सम्मत है, परंतु मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, अतः महाराज से आवश्यक द्रव्य की सहायता का याचक हूँ। राजा जनक ने सहमति में सिर हिलाया और कोई आदेश देने को ही थे कि विदत परिषद में से परम विद्वान बंदी का स्वर उभरा। क्षमा करें महाराज, याचक ब्राह्मण को यह कैसे ज्ञात है कि गर्भस्थ शिशु पुत्र ही है, वह पुत्री भी तो हो सकती है। हम वह विधि जानने की इच्छा रखते हैं जिससे इन्होंने जन्म से पूर्व लिंग का निर्धारण कर लिया। हे श्रेष्ठ ज्ञानी, कहोड़ ने कहा, यह कोई विधि नहीं है।
अपितु मैंने गर्भस्थ शिशु की वाणी सुनकर जाना है कि वह पुत्र ही है। आश्चर्य, अविश्वसनीय! गर्भस्थ शिशु की वाणी? विप्रवर, यह कैसे संभव है? हमें भी आश्चर्य हो रहा है विप्रदेव, राजा जनक भी उत्सुकता से बोले। कहोड़ ने अपने साथ घटित घटना का वर्णन किया तो किसी को भी इस पर विश्वास न हुआ और कहोड़ को उपहास का पात्र बनना पड़ा। विप्रदेव, यह अलौकिक घटना है, बंदी ने व्यंग से कहा, और ऐसी घटनाएं विद्वानों के साथ घटती हैं। आप सुप्रसिद्ध वेदाचार्य मुनिउद्दालक के शिष्य हैं तो निश्चित ही वेद पारंगत होंगे। इस सभा में विद्वानों का बड़ा सम्मान है। हमारे महाराज सदैव विद्वानों के ज्ञान से लाभान्वित होने को ललायित रहते हैं। प्राय यहाँ शास्त्रार्थ होता रहता है और विजयी विद्वान को बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आप भी अपने ज्ञान से हम सबकी ज्ञान वृद्धि करें। परम विद्वान बंदी सत्य कह रहे हैं विप्रवर, राजा ने भी कौतूहलता से कहा। हम सभी की ऐसी इच्छा है। मैं प्रस्तुत हूँ राजन। विद्वान को शास्त्रार्थ ठीक उसी प्रकार करते रहना चाहिए जिस प्रकार रणभूमि में अवसर पाते ही योद्धा अपना पराक्रम दिखाता है। तत्काल शास्त्रार्थ की तैयारी करी गई। बंदी और कहोड़ आमने सामने बैठ गए। दोनों के ही ललाट पर विद्वता के चिन्ह थे, परंतु बंदी केवल वेदाचारी ही नहीं था, वह शास्त्रार्थ में विजय हेतु तर्क वितर्क के आगे कुतर्क का भी आश्रय लेता था और इसी कारण आज तक विजित भी था। शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के पूर्व आपको एक शर्त जान लेनी आवश्यक है विप्रदेव। यदि आप विजयी हुए तो पुरस्कार में आपको इतना धन द्रव्य मिलेगा कि आपके आगामी 7 वंशज भी दरिद्र नहीं रहेंगे। बंदी ने कहा, परंतु यदि आप हार गए तो यहाँ के नियम के अनुसार आपको जल समाधि लेनी होगी। कहोड़ ने चकित होकर महाराज की ओर देखा, जिनके नेत्रों में सहमति के भाव थे। अतः निश्चय ही यह नियम राजाज्ञा था। मुझे स्वीकार है श्रीमान, कहोड़ ने दृढ़ता से कहा। उन्हें अपने गुरु के दिए वेद ज्ञान और अपने मस्तिष्क पर पूरा विश्वास था। सब कुछ आरंभ हुआ तो पहले ही चरण में कहोड़ अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ते प्रतीत हुए। बंदी के पास कुतर्क के प्रश्नों का अतिरिक्त भंडार था और उसने उनका प्रयोग शुरू कर दिया। कहोड़ समझ नहीं पा रहे थे कि वे प्रश्न किस वेद की किस ऋचा से संबंधित हैं। वे निरुत्तर होते गए और बंदी की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती गई। अंततः कहोड़ को पराजय के रूप में जल समाधि लेनी पड़ी थी। इसके बाद क्या होता है? सुजाता जब पुत्र को जन्म देती है, जन्म लेने के बाद वो पुत्र अपनी माता से क्या कहता है और किस तरह से जीवन व्यापन होता है, क्योंकि कहोड़ जल समाधि ले चुके थे। यह सब जानने के लिए सुने भाग 2 अष्टावक्र महागीता। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें। साथ